Welcome to Current Affairs. We at Current Affairs will get you all important events from national, international and sports, which will be useful for your upcoming competitive exam. We will update daily, so to keep updated, subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कुमारी अभिजीत जी के क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की करंट अफेयर्स क्विज में जो हमारा विषय है वह है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और कोरोना वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संकलन शामिल है, जिससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न बताएंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे और जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित हमारा टॉप 10 से महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 1। हाल ही में किस देश ने हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5वीं को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? जिसका हमारा ऑप्शन ए है चीन, बी है नेपाल, सी है जापान, डी है रूस। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है चीन। आपको बता दें कि वर्ष 2022 तक चीन एक अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना बना रहा है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च की है? हमारा ऑप्शन ए है आकाश, बी है गरुड़, सी है कोयल और डी है हमारा नमन। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है गरुड़। जी हाँ, गरुड़ पोर्टल कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन के क्षेत्र में एक नियामन संस्था है जो हवाई सुरक्षा, दुर्घटना आदि मामलों की जांच करती है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया है? हमारा ऑप्शन ए है अमरावती, बी है विजयवाड़ा, सी है हमारा विशाखापट्टनम और डी है हमारा अनंतपुर। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को सुबह एक फैक्ट्री में गैस रिसाव हो गया। जिस समय गैस का रिसाव हुआ तब फैक्ट्री के आसपास करीब 2000 लोग मौजूद थे, जिन्हें अब निकाला जा चुका है। ये फैक्ट्री लॉकडाउन 3.0 में मिली छूट के तहत दोबारा शुरू किया गया था, जिससे 33% स्टाफ को एकत्रित किया गया था। नंबर 4 देखते हैं। किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? हमारा ऑप्शन ए है ईरान, बी है इराक, सी है रूस और डी है हमारा कुवैत। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी है इराक। आपको बता दें कि संसद सत्र में 255 सांसदों ने भाग लिया और इराक के प्रधानमंत्री के तौर पर मुस्तफा अल कादेमी के नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे देश में 5 महीने से चल रहा नेतृत्व का संकट खत्म हो गया। कादेमी को जब प्रधानमंत्री पद हेतु मनोनीत किया गया था तो उन्होंने खुफिया प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था। खुफिया पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन ए है 5 मार्च, बी है 10 जनवरी, सी है 15 फरवरी और डी है हमारा 7 मई। सही उत्तर ऑप्शन डी है यानी 7 मई। आपको बता दें कि सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने 7 मई 2020 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। BRO देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी सरकारी संगठन है। सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। सीमा सड़क रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के केंद्रीय निर्देशक मंडल में निर्देशक नियुक्त
किया है? हमारा ऑप्शन ए है राहुल सचदेवा, बी है मोहित अग्निहोत्री, सी है तरुण बजाज और डी है हमारा प्रभात रॉय। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है, यानी तरुण बजाज। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय आरबीआई के केंद्रीय निर्देशक मंडल में निर्देशक नियुक्त किया है। बजाज 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे और अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है बिहार, सी है पंजाब, डी है झारखंड। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है, यानी कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों, लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रमों MSME फूलों की खेती करने वाले धोबियों, नाइयों, ऑटो और टैक्सी चालकों समेत अन्य को ध्यान में रखते हुए इस राहत पैकेज का ऐलान किया है। यार देखते हैं, हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई? हमारा ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, बी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और हमारा ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री मानधन योजना, जिसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए इस पैकेज की घोषणा की है। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? हमारा ऑप्शन ए है मनीषा सिंह, बी है कोयल राय, सी है कोमल सचदेवा और डी है हमारा सोनम सिंह। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है, यानी मनीषा सिंह। जी हाँ, मनीषा सिंह अभी विदेश मंत्रालय में आर्थिक और व्यावसायिक मामले की सहायक सचिव हैं। उनकी रैंक राजदूत के बराबर होगी। पेरिस स्थित DECD आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जो 36 सदस्य है, जिसमें 36 सदस्य हैं। टॉप 10 का महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या यानी अंतिम 10 देखते हैं। NTPC ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रॉनिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रॉनिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? हमारा ऑप्शन ए है जयपुर, बी है पटना, सी है लखनऊ, डी है नई दिल्ली। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी है, यानी नई दिल्ली। जी हाँ, इस परियोजना के हिस्से के रूप में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग तथा इसके भंडारण एवं वितरण की सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों की खरीद से संबंधित दल परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह टॉप 10 प्रश्न हमारा पसंद आया होगा। तो चलिए बने रहिए हमारे क्लासेस पर और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।